दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत एक छोटी सी कहानी के साथ करती हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी समझने में आसानी रहे। दोस्तों, 3 दोस्त होते हैं, ठीक है। उनके पास कुछ सेम अमाउंट का पैसा होता है, ठीक है। समझ लीजिए कि सबके पास 10-10 लाख रुपए थे, ठीक है। उन तीनों ने एक जैसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया, ठीक है। एक ही जगह पे किया, एक ही अमाउंट पे किया और एक ही टाइम पे किया, ठीक है। तो इकट्ठे वो इन्वेस्टमेंट उन लोगों ने करा। लेकिन जब 5 साल बीतते हैं, ठीक है, तो उसमें से जो पहला वाला पर्सन होता है उसको बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है, ठीक है। उसके 10 लाख की वैल्यू अराउंड 15 लाख रुपए तक जा चुकी होती है, ठीक है। हाइपोथेटिकली बात कर रही हूँ। और बाकी जो 2 लोग होते हैं, ठीक है, उनकी जो प्रॉपर्टी का पैसा होता है ना, वो माइनस में जा रहा होता है। उस टाइम पे उस प्रॉपर्टी की वैल्यू जो है वो 8 लाख रुपए, किसी की 7 लाख रुपए ऐसी रह गई होती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। क्या जो पहला वाला बंदा था उसका दिमाग तेज़ था ज़्यादा, उसे प्रॉपर्टी की ज़्यादा समझ थी, इसलिए उसने ज़्यादा कमा लिया, ठीक है। या फिर जो था कुछ एक एक्स्ट्रा ही लक काम कर रहा था, या फिर जो बाकी के 2 लोग थे उनको प्रॉपर्टी की समझ नहीं थी, ठीक है, या उनका वक्त ख़राब चल रहा था। तो ऐसा क्या लग रहा है आपको कि क्या वजह हो सकती है कि उनको प्रॉफिट नहीं हुआ लेकिन उसको हो गया। दोस्तों, इसके पीछे मैं आपको एक लॉजिक आज देने वाली हूँ, ठीक है। आप अगर प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है, आप अगर प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट करते हैं और आपने कभी पास्ट में किया हो या फ्यूचर में करने का सोच रहे हैं, तो आज ही आपको इस वीडियो में पूरा जानना चाहिए कि क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए प्रॉपर्टी में या नहीं करना चाहिए, ठीक है। बहुत ही क्लियरली आज आपको इस वीडियो में समझने आने वाला है, ठीक है। तो बिल्कुल आपको क्लैरिटी दूंगी मैं इस पर। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग प्रॉपर्टी में पैसा अच्छा बना लेते हैं और कुछ लोग प्रॉपर्टी में पैसा नहीं बना पाते हैं, ठीक है। उन लोगों का जो प्रॉपर्टी में पैसा है वो फंस जाता है, काफ़ी समय तक फंसा रहता है। तो ऐसा क्यों होता है, जिसके बारे में जानेंगे, डिटेल में बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको वो 3 नंबर्स बताने वाली हूँ, ठीक है, जो आपकी जो प्रॉपर्टी लाइन है उसको कंप्लीट करते हैं। उसके बाद जानेंगे कि वो नंबर्स हैं आपके बर्थ चार्ट में तो क्या करना चाहिए, और नहीं है तो भी क्या करना चाहिए। इस सब चीज़ों के बारे में बात करूँगी, ठीक है। तो सबसे पहले वो नंबर्स देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला नंबर है नंबर 2 यानी कि चंद्रमा का नंबर। दूसरा नंबर है नंबर 5 यानी कि मरकरी का नंबर। और तीसरा नंबर है दोस्तों नंबर 8 यानी कि शनि का नंबर, ठीक है। ये 3 नंबर्स अगर आपके बर्थ चार्ट में प्रेजेंट हैं, ठीक है, तो आज मैं आपको बोल रही हूँ, अगर ये 3 नंबर्स आपके बर्थ चार्ट में प्रेजेंट हैं तो आपको प्रॉपर्टी में पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता, ठीक है। आप बहुत अच्छा पैसा प्रॉपर्टी में कमा सकते हैं, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि लगाने के लिए भी होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये एक अलग बात है कि अगर आपके पास पैसा लगाने के लिए नहीं है, ठीक है, आप बिज़नेस नहीं कर सकते, आप जॉब कर सकते हैं प्रॉपर्टी लाइन में, तो आपको कहीं ना कहीं जो प्रॉपर्टी लाइन है वो सपोर्ट करेगी। अगर नंबर 2, नंबर 5, नंबर 8 आपके बर्थ चार्ट में आते हैं तो, ठीक है। आप अगर कहीं जॉब कर रहे हैं, ठीक है, या किसी और लाइन में कोई बिज़नेस कर रहे हैं, तो उन चीज़ों में आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना आपको प्रॉपर्टी के काम में बेनिफिट होगा, ठीक है। प्रॉपर्टी का बिज़नेस भी कर सकते हैं, ठीक है। जो पार्ट टाइम वर्क होता है प्रॉपर्टी का वो भी कर सकते हैं आप। प्रॉपर्टी सेक्टर में जॉब की भी ऑप्शंस होती हैं, वो भी कर सकते हैं। तो हर तरीके से आप किसी भी तरीके से अगर प्रॉपर्टी सेक्टर के साथ जुड़ते हैं तो आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। अब इसमें दोस्तों एक चीज़ और देख लेते हैं, 2, 5, 8, इसमें हम 3 पेयर्स बना सकते हैं। सबसे पहला पेयर होगा 2 और 5 का, ठीक है। दूसरा पेयर होगा 5 और 8 का, और तीसरा पेयर होगा 2 और 8 का, ठीक है। तो जो 2 और 5 वाला पेयर है, अगर ये भी आपके पास प्रेजेंट है और 8 मिस है, ठीक है, तो भी आप प्रॉपर्टी में किसी हद तक जा सकते हैं। 70% आप तब भी प्रॉपर्टी से बेनिफिट ले सकते हैं। और अगर आपके पास 5 और 8 है, ठीक है, और 2 मिसिंग है, देन ऑल्सो आप 70% प्रॉपर्टी से बेनिफिट ले सकते हैं। बट अगर आपके पास सिर्फ 2 और 8 का पेयर और 5 मिसिंग है, तो दोस्तों फिर आपको प्रॉपर्टी में बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। आपके लिए फिर प्रॉपर्टी लाइन नहीं है, आप कहीं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों अब ये भी देख लेते हैं कि सपोज़ आपके पास, जैसे मैंने बताया कि 3 पेयर्स हैं, ठीक है, उसमें 2 और 5 आपके पास है, 8 मिसिंग है, ठीक है। तो आप इस 70% को थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। कैसे? आप नंबर 8 की रेमेडी कर सकते हैं। अगर आप नंबर 8 की रेमेडी कर सकते हैं,
कर लेते हैं, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उसकी कुछ पावर एक्टिवेट हो जाएगी और वो आपको बेनिफिट देगी। इस तरीके से अगर जैसे 8 और 5 आपके पास है, 2 मिस है, तो नंबर 2 की आप रेमेडी कर सकते हैं, जिससे चंद्रमा की पावर आपको मिलेगी, ठीक है, और आपका ये जो परसेंटेज है थोड़ा सा बढ़ जाएगा बेनिफिट का, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास नंबर 5 नहीं है तो दोस्तों वैसे आप नंबर 5 की रेमेडी ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी लाइन में आप इन्वेस्टमेंट ना करें तो वही आपके लिए अच्छा होगा। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि हमें हमारे लिए कहाँ पे पैसा बनेगा, ठीक है। आपने अक्सर देखा होगा कि कोई शेयर मार्केट से पैसा कमाता है, तो कोई प्रॉपर्टी से पैसा कमाता है, ठीक है, और कुछ लोग कहीं और इन्वेस्टमेंट से पैसा कमाते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे तरीके हैं पैसे कमाने के, तो आपके लिए कौन सा है, ठीक है। कुछ लोग लोन्स लेके भी पैसा कमा लेते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी अलग अलग तरीके हैं जिससे मतलब पैसा कमाया जा सकता है। तो आपके लिए क्या है वो आपके नंबर्स आपको बताते हैं। मैंने पहले भी कुछ वीडियो ऐसी बनाई हुई है, मैंने पहले भी एक ऐसी वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपके नंबर्स के बेसिस पे बताया है कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगी नीचे, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। और प्रॉपर्टी के लिए तो आप ये वीडियो देख ही रहे हैं, ठीक है। अब अगर आपके पास जो मैंने आपको नंबर्स बताए हैं, ठीक है, कोई नंबर मिस हो जाता है तो आप रेमेडी क्या कर सकते हैं। सपोज़ आपका नंबर 2 मिस हो जाता है, ये है मून का नंबर, ठीक है। अगर चंद्रमा का नंबर मिस हो जाता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप चांदी के गिलास में पानी पी सकते हैं, ठीक है। आप मून वॉक कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का आप कुछ कर सकते हैं नंबर 2 की पावर को एक्टिवेट करने के लिए। और नंबर 8 की पावर को एक्टिवेट करने के लिए आप शनिवार को, ठीक है, जो कूड़ा उठाने वाले लोग होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लो वर्क के लोग होते हैं, उनको कॉइन्स दान कर सकते हैं, ठीक है। ये आप नंबर 8 की रेमेडी कर सकते हैं। और अगर नंबर 5 आपके बर्थ चार्ट में मिस है तो नंबर 5 के लिए आप गाय को हर बुधवार को हरा चारा खिलाइए, ठीक है। इससे आपकी नंबर 5 की जो पावर है वो एक्टिवेट हो जाएगी। तो इस तरीके से दोस्तों ये जो मैंने आपको स्टार्टिंग में स्टोरी पर सुनाई थी उसका यही मतलब था कि एक बंदा जो पैसा कमा रहा है वो अपनी इन्वेस्टमेंट लाइन के साथ अलाइंड है। तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से आप कौन सी इन्वेस्टमेंट लाइन के साथ अलाइंड है। अगर आप उसी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं ना तो देखिए पैसा ज़रूर बनेगा आपका, ठीक है। लेकिन यही पैसा अगर आप गलत सेक्टर में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, जो आपकी बर्थ डेट के साथ अलाइंड ही नहीं है, तो उस केस में दोस्तों ऐसा होता है कि पैसा फंस जाता है। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा, यार मेरा पैसा फंस गया प्रॉपर्टी में, लोग तो इतना इतना पैसा कमाते हैं प्रॉपर्टी से, लेकिन मैंने जहाँ लगाया वहाँ पैसा फंस गया, मेरी तो किस्मत ही ख़राब है, ठीक है। लेकिन यकीन मानिए ऐसी कोई बात नहीं है, किस्मत ख़राब जैसी कोई बात नहीं है। बात ये होती है कि आपके जो बर्थ चार्ट में जो नंबर्स हैं, आपके जो डेट ऑफ बर्थ के नंबर्स हैं, वो किस इन्वेस्टमेंट लाइन के साथ अलाइंड है, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है। अगर ये आपको समझ में आ गया तो आप सही जगह इन्वेस्ट करेंगे और फिर पैसा भी बनेगा आपका। तो दोस्तों ये एक छोटा सा वीडियो था आपको ये बताने के लिए कि अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये वीडियो देख के फिर इन्वेस्टमेंट करने को जाइएगा, ठीक है। और ये नंबर्स आपके पास मिस हो गए हैं तो फिर आप अपने लिए कोई और इन्वेस्टमेंट लाइन ढूंढिए, तो ज़रूर आपको बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।